हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी। टीच विमल कुमार। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ। एनसीईआरटी बुक है। इस बुक के राइटर है डॉक्टर मनोहर रे। और दोस्तों, ये चैप्टर है, इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इससे पहले हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, प्रश्नावली 8D तक। तो इसमें दोस्तों जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे तो उनको ज्ञात किया और एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, उसका बेसिक भी पढ़ा। तो उसी का बेसिक इस चैप्टर में भी काम आएगा। तो इसलिए दोस्तों, जो प्रश्नावली 8 स्टार्ट की थी उसका जो बेसिक बताया था उसको अच्छी तरीके से स्टडी करिए। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसमें चैप्टर है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग और इसमें एक्सरसाइज है 9A। 9A में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब सर्कस का एक कलाकार, अब डोर है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये समझिए, जितनी भी चीजें इसमें बताई जाएंगी, जिसके ऊपर डायग्राम आएंगे, वो आपने कहीं न कहीं अपने दैनिक जीवन में कभी न कभी देखी होंगी और उनके बारे में सुना भी होगा। तो बस उसी तरीके से आप समझिए और उसके बारे में वहां तक अपना दिमाग ले जाइए। उसी के जैसे वहां पर क्या नाम डायग्राम अपने माइंड में बनाइए। इसके बाद नोट कर दीजिए कॉपी पर। तो एक सर्कस वाला है, वो डोर पर चढ़ रहा है और डोर जो है खंबे से बंधी हुई है और इधर क्या है, यहाँ पर पृथ्वी तल से किसी खूंटे के पास बंधी हुई है। तो दोस्तों देखिए, एक खंबा यहाँ बनाइए, इसका डायग्राम दिया भी है इसमें। और यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिससे ये एक सिरा, इस डोर का एक सिरा यहाँ बंधा हुआ है और दूसरा सिरा कहाँ बंधा हुआ है, यहाँ पर बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये डोर इस तरीके से तनी हुई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये डोर जो है एंगल बना रही है पृथ्वी तल से। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, देखिए दोस्तों। कितने डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर। ये डोर जो है 20 मीटर लंबी है। इस डोर की लंबाई है दोस्तों 20 मीटर, यहां से यहां तक। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे खड़े खंबे लगे, खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है दोस्तों, 30 डिग्री का है। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस खंबे की ऊंचाई निकालनी है। तो इसकी ऊंचाई दोस्तों मान लीजिए ए। अब इस ट्रायंगल का कोई नाम रख दीजिए, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एंगल आपको दिया गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये समकोण त्रिभुज में ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री का। अब इस एंगल की मदद से हम क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज की ये भुजा BC और AC। तो BC और AC यहाँ पर किस रूप में है, ये है परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस वो सॉरी परपेंडिकुलर और ये यहाँ पर है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या संबंध होता है दोस्तों, साइन का। क्योंकि यहां हम आप लोगों को जब एक्सरसाइज 8 स्टार्ट की थी, इससे पहले बता चुके थे। तो वहां से जाके पहले इसका बेसिक अच्छी तरीके से पढ़िए, इसके बाद ये और अच्छा समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे क्वेश्चन नंबर है इसका 1, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है इसका 7। इसका हल है यहाँ, माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई h मीटर। कितनी है दोस्तों, h मीटर। ठीक है, तो यहां पर ये बन गया समकोण त्रिभुज। इस तरीके से यहाँ त्रिभुज ABC से, तो ABC से जब ABC से चलेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन दोनों भुजाओं में संबंध किसका होगा, साइन का। तो इस तरीके से पता लग गया कि हमें यहाँ साइन लेना पड़ेगा।
यदि यहाँ पर यही होता कि ये साइड हमको ज्ञात नहीं करनी होती, ये ज्ञात करनी होती, या फिर ये दी होती, तो इन दो भुजाओं में संबंध किसका हो जाता? इन दो भुजाओं में संबंध हो जाता परपेंडिकुलर और बेस में टेन का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में ये पकड़ेंगे कि साइन लगेगा कि टेन लगेगा। ठीक है, तो साइन थीटा साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर यल ओवर के, ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बीसी, और कर्ण कितना है एसी, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2 बीसी, बीसी कितना है दोस्तों यहाँ पर एच, और एसी कितना है यहाँ पर 20। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो एच 2 इंटू एच इज इक्वल हो जाएगा 20। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एच इज इक्वल टू 20/2, 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो एच का मान कितना आ गया दोस्तों 10। ठीक है, तो इस तरीके से जो एच खंबे की ऊंचाई लेट की थी, तो एच का मान यहाँ आ गया 10। तो हम कह सकते हैं इस खंबे की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए और समझते रहिए, और साथ साथ में अपने इस प्यारे से चैनल का सपोर्ट करते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी क्या है, जैसे बच्चे क्या करते हैं, अब तो स्कूलों में भी बहुत सी फिसलन पट्टी हैं, ठीक है, काफी स्कूल ऐसे हैं। तो जैसे यहाँ ये मान लीजिए फिसलन पट्टी है, ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ बैठते हैं, और यहाँ बैठ के सीधे रपक्के कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पर जाने के लिए ये टिकी हुई किससे, खंबे से, और यहाँ पर इसके लिए एक सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बच्चे जाएंगे, यहाँ बैठेंगे और सीधे नीचे आ जाएंगे। तो ये उनका क्या होता है, एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो इससे उनका व्यायाम भी होता है। तो दोस्तों ये फिसलन पट्टी इस टाइप की कुछ होती है, ठीक है, इस टाइप की। अब ये रही फिसलन पट्टी और ये टिकी हुई है किसी खंबे पर। ठीक है, अब इस फिसलन पट्टी का ये सिरा और ये खंबे का सिरा, तो दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों देखिए ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल। तो इसे मान ली ये फिसलन पट्टी है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कितनी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, 2। तो 2 देखिए किस प्रकार की हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अब एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, वो किसके लिए, 5 वर्ष से कम आयु के लिए। 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, तो फिसलन पट्टी ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। तो इसकी फिसलन पट्टी की लमसम लंबाई कितनी यहाँ पर दी है, कितनी रहनी चाहिए, इस टाइम में बताया है ठेकेदार ने, कितनी 1.5 मीटर। ठीक है, जिससे कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो वो आराम से इस पर चढ़ सकें और नीचे आ सकें। ज्यादा ऊंचाई हो जाएगी तो गिरने का डर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस जो सिरा दिया है, इसकी ऊंचाई दी है फिसलन पट्टी की, तो पृथ्वी तल से कितनी है, 1.5 मीटर। अब कह रहे हैं फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर x मीटर, कितनी पता तो है नहीं, तो इसको मान लिया x मीटर। अब इस ट्रायंगल का कोई नाम डाल दीजिए, ए बी सी। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, तो मानेंगे यहां पर माना ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसमें इस टाइप की चीजें सभी दी हैं, इस टाइप के सभी क्वेश्चन है जो आपने कहीं न कहीं दैनिक जीवन में देखे होंगे या इनके बारे में सुना होगा। तो बस वैसा ही आप डायग्राम बनाइए। तो माना फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी, x मीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी मान ली, x मीटर। अब देखिए ये किसके लिए हो रहा है, सभी 5 वर्ष से कम आयु के लिए। ठीक है, तो यहां डाल दीजिए 5 वर्ष
से कम आयु के बच्चों के लिए, आयु के बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखिए अब ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पता लगा कि साइन लगेगा, टेन लगेगा या कॉस लगेगा। कैसे? यहाँ पर देखिए, हाँ, और इसमें एंगल भी दिया है आपको। एंगल कितना दिया है दोस्तों? देखिए ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये फिसलन पट्टी भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है? 30 डिग्री का, ठीक है। इसमें एक और फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए है। तो उसमें क्या है, जो इसी टाइप की फिसलन पट्टी बनेगी, लेकिन उसका सिरा कितना ऊपर होगा? पृथ्वी तल से 3 मीटर ऊपर होगा, ठीक है। ढाल वाली फिसलन पट्टी बनाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण। अब यहाँ 60 लिख देंगे, बस उसका चित्र भी इसी टाइम में बनेगा। यहाँ 3 लिख देंगे और इसकी लंबाई भी कुछ मान लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद सेकेंड डायग्राम बनाते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी से, तो देखिए दोस्तों यहाँ परपेंडिकुलर और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर लगेगा साइन। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाए? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बीसी, हाइपोटेन्यूज है एसी। तो 1/2 इज इक्वल टू बीसी, बीसी कितना? 1.5, एसी कितना है? एक्स। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 2, इस तरीके से हम कह सकते हैं 3 मीटर। तो कितना आ गया दोस्तों? एक्स का वैल्यू आ गया 3 मीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ढाल होगी वो कितनी मीटर होगी? तो वो होगी 3 मीटर ऊंची, ठीक है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद इसका सेकेंड डायग्राम बनाते हैं। तो सेकेंड डायग्राम में क्या है? इसी में ये 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए डाल दीजिए, अधिक 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए। तो वो फिसलन पट्टी जो बनेगी वो पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए? वो होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर कितनी? 3 मीटर ऊंची। कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। जो इसका ऊपरी सिरा है इस फिसलन पट्टी का वो पृथ्वी तल से कितना हो? 3 मीटर ऊपर। अब यहां से देखिए ये एंगल कितने डिग्री का है? एंगल यहां पर 60 डिग्री का है, ठीक है दोस्तों। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो अब इस फिसलन पट्टी की लंबाई मान लीजिए यहां पर एक्स डैश मीटर। कितनी? एक्स डैश मीटर। कितनी मान सकते हो आप? एच वो टी मान लो यार, ठीक है। कोई एक अचर वैल्यू मान लो, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का कोई नाम डाल दो, पी क्यू आर। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए माना 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी? फिसलन पट्टी की लंबाई एक्स डैश मीटर मान लिए। कितनी मान लिए? अब ट्रायंगल ले लीजिए पी क्यू आर से, ठीक है। तो यहां फिर से देखिए ये परपेंडिकुलर, ये हो गया यहाँ 60 डिग्री, जस्ट इसके सामने ये क्यू आर है, तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्व, ठीक है। तो यहाँ साइन लेना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू आर ओवर पी आर। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 इज इक्वल टू क्यू आर कितना है यहाँ पर 3, और दोस्तों पी आर कितना है? एक्स डैश। क्रॉस गुना कर दीजिए, एक्स डैश इंटू √3 इज इक्वल टू 2 × 3। तो इसका सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए, एक्स डैश जब हम निकालेंगे दोस्तों 2 × 3 ओवर √3। अब 3 को क्या करेंगे? 2 × √3 इंटू √3, इस 3 को इस टाइम में लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 3 इस √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो एक्स डैश जो आया है 2 √3 मीटर। तो दोस्तों एक्स डैश क्या लेट किया था? 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी थी उसकी लंबाई। तो उसकी लंबाई कितनी निकल के आ गई? 2√3 मीटर। तो अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों वाली जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होगी? 2√3। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकाली थी, तो वो कितनी आई थी? वो आई थी यहाँ पर, यहाँ कितनी थी? हाँ
3। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी, तो पहाड़ की चोटी की लंबाई कितनी दी है दोस्तों, 60 मीटर ऊंची है। अब कह रहे हैं कि पहाड़ की चोटी से, ठीक है, पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, तो इसका मतलब हुआ कि पहाड़ पर या तो कोई खड़ा है या बैठा है, तो वहां से मीनार की चोटी को देख रहा है। चोटी और आधार के अवनवन कोण, चोटी को भी देख रहा है, इसके बाद उसके पाद बिंदु को भी देख रहा है, मतलब उसके आधार को भी देख रहा है। जैसे आप एज्यूम करिए पहाड़ ये रहा दोस्तों, ठीक है, अब यहां पर बैठ के कोई क्या कर रहा है, इस तरफ या इस तरफ बनी हुई है एक मीनार, तो सबसे पहले यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति इस मीनार की चोटी को देख रहा है और इसके बाद देख रहा है इसके आधार को। अब इस पर भी एक एंगल बन रहा है और इस पर भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहाड़ की चोटी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है यहां पर, 60 मीटर। कितनी है, 60 मीटर। पृथ्वी तल से इस पहाड़ की चोटी की ऊंचाई है 60 मीटर, और ये दी है यहां पर मीनार, तो यहां डाल दीजिए पहाड़, पहाड़ की चोटी। ठीक है दोस्तों, और यहां पर डाल दीजिए मीनार। देखिए डायग्राम को जब तक आप समझ के बनाओगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले उसका जो जो क्वेश्चन दिया है उसका जो डायग्राम है वो माइंड में ही बन जाना चाहिए, कैसे इसको बनाएंगे बस उसका आप यहां पर नोट कर दीजिए, वो इस तरीके से बन जाएगा। अब डायरेक्टली आप यहां बनाओगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पहली बार में सही बन जाए, एक दो बार गलत भी हो सकता है। अब पता नहीं आप किस तरफ पहाड़ मानो, पहाड़ को ऊंचा करो या फिर मीनार को ऊंचा करो। ठीक है, तो जब एक दो बार बनाएंगे रिवीजन करेंगे तो अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, और ये तो असंभव है कि एक बार में सभी चीज आ जाए, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति सबसे पहले देख रहा है इस चोटी को, चोटी पे बैठ के इस मीनार की चोटी को देख रहा है, तो यहां से इसको मिला दीजिए। अब इसका अवनमन कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अवनमन कोण बना लीजिए। तो यहां पर इस कोण को बनाने के लिए देखिए दोस्तों, समझिए पहले मेरी बात, वैसे बेसिक क्या होता है कि जो उन्नयन कोण बनता है वो कहां बनता है, क्षैतिज रेखा के ऊपर, और जो अवनमन कोण बनता है वो क्षैतिज रेखा के नीचे। लेकिन जब हम यहां से इसको बनाएंगे इस तरीके से तो यहां ये एंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि क्षैतिज रेखा के नीचे, तो उसी एंगल को आप सपोज करके यहां बनाइए। ठीक है, अब ये कैसे बन गया, जब ये एंगल बनाएंगे इस तरीके से तो ये एकांतर कोण हो जाएगा, और ये 30 डिग्री वाला यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। तो अवनमन कोण चोटी का पहले 30 डिग्री और इसके बाद आधार का। अब यहां से वही व्यक्ति क्या कर रहा है, इस मीनार के आधार को यहां पर देख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मीनार का आधार यहां बना लीजिए, इसको थोड़ा इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे बना लिया यहां पर। अब क्या करेंगे, देखिए इसको भी, ये भी अवनमन कोण है तो ये भी बनेगा यहां पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर भी ये एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है दोस्तों, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायग्राम बन गया। अब यहां पर क्या करना है, ये थोड़ी तिरछी लाइन है, इसको दोस्तों सीधा कर लो। ठीक है, ऐसे, अब सही है। ठीक है, अब इसका कोई नाम डाल दीजिए, अभी भी कम है, ये तिरछी हो गई। ये बोर्ड थोड़ा तिरछा लगा हुआ है, अब सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहां डाल दीजिए ए, और यहां डाल दीजिए बी, यहां डाल दीजिए सी, और यहां डाल दीजिए डी, और यहां ई। पी क्यू आर एस आप कुछ भी डाल सकते हो इनका नाम। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर मीनार की ऊंचाई पूछी गई आपसे, पहाड़ की चोटी की ऊंचाई दी गई है, तो
एंगल दो है तो दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। अब इस 60 डिग्री के लिए देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल है। अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए कौन कौन सी साइड है आपके पास, ये 60 डिग्री है और ये साइड नहीं है ना, तो ये है। इसके लिए 30 डिग्री के लिए देखिए यहां पर ये साइड इतनी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 30 डिग्री यहीं तक है, तो ये इसकी साइड भी नहीं दी, ये भी नहीं दी, ये भी नहीं दी, ठीक है। केवल इतना दिया है यहाँ पर, ये 60 डिग्री मीटर है, वो 60 मीटर है। और मीनार की ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो मीनार की ऊंचाई पता नहीं, तो इसको लेट कर लीजिए यहाँ पर h मीटर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का हल देखिए, आधा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, डायग्राम बनाने से ही। तो यहां पर मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस 30 के लिए अब इसका बेस तो पता नहीं, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बेस x लेट कर लीजिए, कितना x लेट कर लीजिए, ठीक है। जितना बेस ये है उसी के बराबर में ये बेस है, तो ये भी x मीटर लेट कर लीजिए। अब देखिए 30 डिग्री एंगल के लिए बेस पता चल गया, 60 डिग्री एंगल के लिए बेस हो गया x। अब इसकी साइड ये रहेगी, कौन सी, CD। तो 30 डिग्री के लिए यहाँ पर CD कितनी हो जाएगी, जरा देखिए ध्यान से, ये यहां से यहां तक h है, अब इसी के बराबर में ये यहां से यहां तक h हो जाएगी, तो ये h हो गई। इसी तरीके से जब ये h हो गई और यहां से यहां तक आपको दिया 60, तो ये h इतनी निकाल दीजिए, तो इतनी ये CD कितनी रह जाएगी, 60 से h माइनस होगी, 60 से h माइनस हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री एंगल लेंगे तो कौन सी भुजाओं में संबंध लेंगे, ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, साइड कौन कौन सी लेनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको ये मीटर डाल दीजिए यहाँ पर। तो अब ट्राइंगल आप ये वाला ले लीजिए या ये वाला, कोई बात एक ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं ट्राइंगल ABC से, ABC से। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, ABC जब हम लेंगे तो ABC ये बड़ा वाला ट्राइंगल है 60 डिग्री वाला, तो यहां पर देखिए आपको ये 60 दिया है और ये x दिया है, तो इन दोनों भुजाओं में संबंध किसका होता है, परपेंडिकुलर और बेस में 10 का। तो यहां डाल दीजिए 10। अब एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर, BC परपेंडिकुलर और बेस इसका कितना है, AB, ठीक है दोस्तों। तो 10 60 डिग्री का मान √3 इज इक्वल, BC का मान कितना है यहाँ पर, BC दिया है आपको 60 और AB x है, तो क्रॉस मल्टीपल करके यहां से सबसे पहले x का वैल्यू निकालिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर x √3 और इज इक्वल टू 60। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 60, अब ये डिवाइड में हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से देखिए कड़ी आ गई यहाँ पर डिनोमिनेटर में, अब क्या करेंगे यहाँ पर इसका परमेय कर दीजिए, तो अंश बार में कितने से, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल कितना आ जाएगा, x 60 √3 ओवर √3 इंटू √3, ठीक है। अब ये √3 कितना हो जाएगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 60 √3 ओवर 3, अब 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 20 √3, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 20 √3 मीटर। तो हमने ये पता लगा लिया कि मीनार और पहाड़ के बीच की दूरी कितनी है, 20√3 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद हमें निकालना क्या है, h का मान, तभी हमारा उत्तर होगा। तो h का मान कैसे निकालेंगे, अब ट्रायंगल रह गया ये वाला, ठीक है, तो अब ट्रायंगल लेंगे EDC, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे का हल। तो इसका वैल्यू कितना आ गया था यहाँ पर, x का वैल्यू यहाँ आ गया था 20√3, तो ये भी हो जाएगा 20√3, ठीक है। तो पुनः दोबारा फिर से क्या लेंगे, ट्रायंगल EDC से। अब यहां भी देखिए दोस्तों, ये साइड आपको दी, ये दी है, तो यहां पर क्या 10 लगेगा, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD ओवर ED। तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3, CD का वैल्यू 60 माइनस h और ED का वैल्यू है 20 और √3, ठीक है, कितना है 20√3। तो यहां से क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, √3 इंटू 60 माइनस h इज इक्वल टू 20√3।
अब दोस्तों देखिए रूट थ्री हो जाएगा कैंसिल, तो 60 माइनस एच इज इक्वल टू 20, तो माइनस एच इज इक्वल टू 20 माइनस का 60, तो दिस इम्प्लाई दैट हम कह सकते हैं माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, तो एच इज इक्वल टू 40। तो दोस्तों जो एच लेट किया था वो क्या था, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरीके से मीनार की ऊंचाई कितनी निकल के आ गई, 40 मीटर लिख सकते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है भूम से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब पतंग तो आपने उड़ाई होगी ना, तो भूम से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो पतंग सीधी तो उड़ेगी नहीं, तिरछी जाएगी। अब उसकी ऊंचाई जब हम मानेंगे तो ऊंचाई कैसे माने, ऊंचाई को तो सीधा काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिए, एज्यूम करिए आप ये पतंग उड़ रही है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये पतंग उड़ रही है यहाँ पर। अब पतंग या तो इस तरीके से ये डोर होगी उसकी, या फिर ये डोर होगी। कभी ये डोर तो होगी नहीं पतंग की जो सीधी ऐसी उड़ती रहे, तो पतंग कैसे उड़ेगी दोस्तों, यहाँ पर या तो तिरछी इस टाइम में, ये इसकी डोर हो गई, ये पतंग हो गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ चित्र बने, लेकिन जो पतंग की पृथ्वी तल से ऊंचाई है वो तो सीधी काउंट होगी, तो ये पतंग की ऊंचाई होगी यहाँ से, और ये इसकी डोर होगी। तो कुछ ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। तो मान लीजिए कि ये पतंग है, पतंग की डोर, और ये होगी इसकी ऊंचाई। तो डायग्राम बनाना बहुत इजी है, बस आप जो भी इसमें प्रश्न दिए हैं वो आपने कहीं न कहीं इनके बारे में सुना होगा, और इस घटना के बारे में आपने देखा भी होगा, शायद खुद से भी किया होगा। तो 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई है, यहाँ सबसे पहले कच्चा चित्र एक बनाते हैं। मान लीजिए ये 60 मीटर ऊंचाई है, कितने मीटर ऊंचाई है, 60 मीटर ऊंचाई है। अब क्या कह रहे हैं, उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूम के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो देखिए ये पतंग है, इसकी डोर ये है, ये भूम है, यहाँ पर कोई बिंदु है, या फिर यहाँ पर कोई खूंटा गड़ा हुआ है, उस पर इस बिंदु से इस डोर को यहाँ पर बांध दिया, तो पतंग अपने आप यहाँ पर क्या कर रही है, उड़ रही है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बांध दिया गया, भूम के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब ये डोरी जो है इस भूम के साथ कितने डिग्री का झुकाव है, 60 डिग्री का झुकाव है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डोरी की लंबाई निकालनी है, पतंग की डोरी जो है इसकी लंबाई निकालनी है। यहाँ पर कोई भी ढील नहीं है, मतलब इसमें कहीं भी लचकपन नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा करके चित्र बनाते हैं। अब चित्र तो समझ में आ गया कि कैसा बनेगा। तो दोस्तों बस ऐसे ही जो दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो बस आप समझते रहिए इसी तरीके से और बनाते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हल देखिए। सबसे पहले एक कच्चा चित्र बनाया करिए, गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, उससे समझ में आ जाता है कि अब सही से डायग्राम कैसे बनेगा। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो पतंग, चलिए एक पतंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ बनाइए, ये मान लीजिए पतंग उड़ रही है। अब इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी तल से कितनी है दोस्तों, 60 मीटर है। कितनी है, 60 मीटर। तो यहाँ 60 मीटर लिख दीजिए। इसमें जो डोरी लगी हुई है, तो मान लीजिए ये डोरी लगी हुई है। ठीक है, या यहां से मानिए। ठीक है, इसको कहां से, इस तरीके से ये, तो ये डोरी जो है भूम के साथ 60 डिग्री, कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ 60 डाल दीजिए। ठीक है, इस डोरी की लंबाई, यहाँ कोई बिंदु है इससे ये बंधी हुई है, इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको मान लीजिए दोस्तों x मीटर, कितना,
एक्स मीटर। अब इसका कोई नाम डाल दीजिए ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लिखेंगे यहां माना पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई एक्स मीटर। ठीक है, अब यहां कोई ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ले लीजिए। क्या है ट्रायंगल का नाम? ए बी सी से। तो देखिए दोस्तों, ये रहा एंगल, एंगल के सामने ये साइड है बीसी, इसके बाद ये हाइपोटेनस। इन दो भुजाओं से मुझे क्या है कैलकुलेशन करनी है और पता ये एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इन दो भुजाओं में संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका होता है? ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनस। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो हम कह सकते हैं साइन 60। तो यहां से इस तरीके से आप पता लगाइए, साइन लगेगा 10, तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों? बीसी, और कर्ण कितना है? एसी। तो रूट साइन 60 का मान √3/2 इज इक्वल, बीसी कितना है? 60, और एसी कितना है? एक्स। अब यहां से क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 60। तो एक्स का वैल्यू 2 इंटू 60/√3। अब हमने बताया जब भी हर में करड़ी आ जाए तो क्या करते हैं? इसका परमेकड़ कर देते हैं, तो √3 से अंशवार में गुणा कर देंगे। तो यहां लिख दीजिए √3। ठीक है, तो क्या है? √3 से अंशवाहर में गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, या सीधा सीधा परमेकड़ करने पर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 60/√3, और यहां मल्टीप्लाई किया √3 से, यहां भी कर दिया। तो दोस्तों यहां से देखिए √3 इंटू में तो कितना 3 आ जाएगा। तो इसका बाकी का हल यहां देख लीजिए, तो कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 60 और √3/3। 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, और 20 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40√3। तो x का वैल्यू निकल के आ गया 40√3। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पतंग की डोर जो है वो कितनी मीटर लंबी है? 40√3 मीटर लंबी है। कितनी है दोस्तों? 40√3 मीटर। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण, जो विलेज हैं, एक हवाई जहाज पर कोई बैठा हुआ है और वहां से सड़क के एक ही ओर, जैसे मान लिया ये सड़क है, ये सड़क है यहाँ, ठीक है, कच्चा चित्र बनाते हैं पहले, और एक ही ओर स्थित दो गांव, सड़क के एक ही ओर। अब सड़क, जैसे ये सड़क है तो इस तरफ भी गांव पड़ेंगे, इस तरफ भी गांव पड़ेंगे, लेकिन वो दो गांव हैं वो एक ही ओर से, या तो इस तरफ है या फिर इस तरफ है। तो हवाई जहाज कहाँ है? हवाई जहाज यहाँ उड़ रहा है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ बना लीजिए। ठीक है, अभी आपको केवल यहां पर फील करा रहे हैं कि हवाई जहाज यहां पर उड़ रहा है, और यहां से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? पहले इस गांव को देख रहा है, इसके बाद क्या कर रहा है? इस गांव को देख रहा है। ठीक है, हवाई जहाज वहीं पर है, ठीक इस तरीके से। तो पहले इस गांव को देख रहा है, इसके बाद इस गांव को, तो ये बनेंगे यहाँ पर अवनमन कोण दोनों। फिर यहां से क्या कह रहे हैं? हाँ, तो इसका जो पहला कोण है वो है 45 डिग्री का, और इसके बाद दूसरा कोण है वो है यहाँ पर 60 डिग्री का। देख रहे हैं यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर। अब इन दोनों विलेज हैं, ये फर्स्ट विलेज है और ये सेकेंड विलेज है। यहां से यहां तक की दूरी 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर या मीटर में चेंज करें तो कितनी हो जाएगी? 2000 मीटर। ठीक है दोस्तों, 2000 मीटर। अब क्या कह रहे हैं? तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये ऊंचाई पूछी है। ठीक है, तो ये ऊंचाई कितनी? x मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों कितने यहां पर एंगल दिए हैं? 2। तो जब 2 एंगल दिए हैं तो उनके लिए 2 बेस होंगे, 2 परपेंडिकुलर होंगे, 2 हाइपोटेनस होंगे। ठीक है, तो देखिए 45 के लिए क्या करेंगे यहाँ? अब यहाँ देखिए सबसे पहले 45 के लिए, अब 45 कहां से कहां तक है? ये है। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां तक है, तो यहां पर देखिए इसका बेस यहां से यहां तक होगा। जब बेस यहां से यहां तक होगा तो इतना ही बेस दिया है, कितना? 2000 मीटर। अब इतना बेस जो बाकी रह गया इसको एक्स लेट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बेस तो पूरा कंप्लीट करना है।
अब यहां से यहां तक ये बेस कितना हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 2000 प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, एच। अब 60 डिग्री के लिए देखिए, तो 60 डिग्री के लिए यहां पर इतना हो गया ये बेस और परपेंडिकुलर एक्स, तो दोनों एंगल के लिए परपेंडिकुलर एक ही रहेगा लेकिन बेस अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये डायग्राम बन गया। अब इसके बाद इसको थोड़ा सही से बना लीजिए, बस ऐसा ही बनेगा। तो कच्चा चित्र पहले बनाइए, उससे आपको ये पता लग जाए कि कौन सी साइड या कौन सी भुजा कहां पर रखनी है। तो देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी तल है और ये सड़क निकली हुई है ये इस टाइम में। ठीक है, अब फर्स्ट विलेज यहाँ पर है, तो पहला गांव। ठीक है, फर्स्ट विलेज आपका यहाँ पर है और सेकेंड विलेज यहाँ पर है। ठीक है, सेकेंड विलेज यहाँ पर है, फर्स्ट विलेज ये रहा और सेकेंड विलेज ये रहा। ठीक है दोस्तों, अब ये हवाई जहाज है, यहाँ पर उड़ रहा है, तो ये हवाई जहाज पर बैठा हुआ व्यक्ति पहले इसको देख रहा है, ठीक है, फिर इस गांव को देख रहा है, इस तरीके से। अब इन दोनों गांवों के बीच की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। कितनी है, 2 किलोमीटर, या ऐसे लिख सकते हैं 2000 मीटर, यहां से यहां तक 2000 मीटर। तो अब देखिए इसकी ऊंचाई निकालने की, हवाई जहाज कहां पर है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई, ये रहा हवाई जहाज, तो पृथ्वी तल से हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया राइट एंगल। अब यहां से इसका नाम डाल दीजिए ए बी सी, और ये हो गया डी, तो ये मान लीजिए एच मीटर। पृथ्वी तल से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी, एच मीटर मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब इतना बेस रह गया, जब हाँ ये एंगल जो बना रहा है पहले गांव के साथ तो 45 का और दूसरे गांव के साथ यहाँ पर 60 डिग्री का। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ सूचना दी थी इस क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से ये डायग्राम बन गया। तो इतना एक्स लेट कर लीजिए। ठीक है, यहां से यहां तक एक्स मीटर। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए माना पृथ्वी तल से हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है, अब ट्रायंगल कोई सा भी ले लीजिए पहले, तो ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी से। एबीसी ट्रायंगल में जो एंगल दिया है वो कितना, 45। अब देखिए यहाँ पर ये बेस परपेंडिकुलर, तो किसका संबंध होगा, टेन का। तो टेन 45 इज इक्वल टू क्या हो जाए, परपेंडिकुलर कितना है, एच, और बेस इसका कितना है, बेस है इसका 45 के लिए 2000 प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहां से यहां तक देखिए परपेंडिकुलर लिया है यहां तक, तो ये 2000 और ये एक्स, तो कितना हो जाएगा 2000 प्लस एक्स। अब टेन 45 डिग्री का मान 1 एच ओवर 2000 प्लस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल, तो एच का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एच 2000 प्लस एक्स। अब इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। यहाँ पर यहाँ आपको निकालना क्या है, टारगेट क्या है आपका, एच का वैल्यू निकालना। तो यहां से एक्स का वैल्यू पता करिए। अब एक्स का वैल्यू कहां से लाएंगे, टेन 60 डिग्री वाला ट्राइंगल लेंगे, तो यहां से एक्स का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, एच का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, अगेन पुनः ट्रायंगल यहां पर लेंगे, कौन सा, डीवीसी से, डीवीसी से। तो इसमें भी दोस्तों क्या है, 60 के लिए टेन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है एच, और इसके लिए बेस कितना रहेगा 60 के लिए, यहां से यहां तक कितना, एक्स मीटर। टेन 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना है, टेन 60 डिग्री का मान होता है यहाँ पर √3 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स। अब यहां से क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो एक्स इंटू √3 इज इक्वल टू एच। तो x का वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा यहां से, तो x आ जाएगा दोस्तों एच ओवर √3। ठीक है, अब एच ओवर √3 का वैल्यू यहां रख दीजिए इक्वेशन 1 में, तो यहां भी एच हो जाएगी, यहां भी एच हो जाएगी, तो यहाँ वेरिएबल एक हो जाएगा, एच का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इतना दोस्तों नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए दोस्तों आगे का इसका हल।
आगे का हल क्या है इसमें, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है दोस्तों, एक में रखने पर, तो समीकरण एक कितना है, एच इज इक्वल टू 2000 प्लस एक्स, एच इज इक्वल टू 2000, अब एक्स का वैल्यू कितना है, एच ओवर रूट थ्री, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए, एच का वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, एच एच वाले इस तरफ कर लीजिए, तो इधर प्लस का इधर माइनस का, और ये हो जाएगा 2000। आप यहां से देखिए क्या करेंगे, इस एच को ले लीजिए कॉमन, तो यहां पर 1 और यहां 1 ओवर रूट थ्री, ठीक है दोस्तों। तो एच इंटू, अब ये फ्रैक्शन बन गई, तो रूट थ्री का 1 में मल्टीप्लाई होगा रूट थ्री, और माइनस 1 ओवर रूट थ्री, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2000। अब दोस्तों क्या करेंगे, एच इज इक्वल, यहाँ देखिए एच का जब वैल्यू निकालेंगे, तो ये किस में डिवाइड में, तो ये हो जाएगा इनटू में, ओवर, ये क्या है इनटू में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। तो इस तरीके से यहां तक सॉल्व किया। अब बाकी का सोल्यूशन देखिए इस तरह, तो बाकी का सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहां पर में कर दीजिए, रूट थ्री माइनस वन है, तो रूट थ्री प्लस वन से, ठीक है, अनुस्वार में गुणा कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे यहां पर, वैसे एक काम करो, रूट थ्री का यहां वैल्यू रखिए, रूट थ्री का यहां, और कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, और नहीं तो इसका परमेय कर दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, रूट थ्री प्लस वन, ठीक है, से अंशवाहर में क्या करेंगे, गुणा करने पर, ठीक है। तो कितना दिया है, एच इज इक्वल टू 2000 रूट थ्री, और इसमें 2000 प्लस वन ओवर यहाँ से 2000, वो सॉरी रूट थ्री माइनस वन और रूट थ्री प्लस वन। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दीजिए, ठीक है। तो 2000 रूट थ्री, अब रूट थ्री का जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री में, तो इसका केवल रूट थ्री का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री और प्लस रूट थ्री, और ओवर यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी का जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो हो जाएगा 2000, अब ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, और ये थ्री यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ थ्री और माइनस का वन, ठीक है। तो यहाँ बचा हुआ है कितना, 2000 और थ्री प्लस 1.732 ओवर टू से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1000, तो 1000, अब यहाँ थ्री और 1.732 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4.732, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ जीरो और दशमलव वाले जब मल्टीप्लाई होते हैं, तो आप एक बात ध्यान रखिए, या फिर इसमें डिवाइड हो, तो जितने यहाँ पर जीरो हैं, कितने हैं, 3 जीरो हैं, दशमलव देखिए कहाँ पर है, तो उतने ही अंक जितने जीरो होंगे उतने ही इनटू में क्या होगा, पॉइंट पीछे चला जाएगा, तो कितने अंक पीछे चला जाएगा, कितने अंक पीछे चला जाएगा, 3 अंक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 2 3, अब यहाँ है पॉइंट, तो कहाँ आ जाए 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हवाई जहाज उड़ रहा था वो पृथ्वी तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था, 4732। अब चाहो तो इसको किलोमीटर में जब हम चेंज करेंगे तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा, तो किलोमीटर में लिख सकते हैं 4.732 किलोमीटर, ठीक है। मीटर में लिखो तो इतना, और किलोमीटर में लिखो तो इतना, तो 4 किलोमीटर और 732 मीटर पृथ्वी तल से ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा था। तो उम्मीद है दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, थोड़ी लेंदी है, लेकिन आप लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो तो अच्छे से समझ रहे होगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब भवन है, मकान, जैसे एक कच्चा चित्र बनाए ये, और यहाँ पर ये 30 मीटर ऊंचाई है, इसकी कितनी है, इससे कुछ दूरी पर, या यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उससे कुछ दूरी पर
एक 1.5 मीटर ऊंचा, उस लड़के की लंबाई जो है वो 1.5 मीटर की है, तो 1.5 मीटर ऊंचा लड़का खड़ा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो ऊंचा भवन ये रहा, अब भवन की ओर जब अभी तो यहाँ खड़े होकर देख रहा है भवन को, तो ये 30 डिग्री का है। तो दोस्तों क्षैतिज रेखा के ऊपर ये कोण बन गया 30 डिग्री का। अब वह भवन से भवन की ओर जाता है, माना कि यहाँ से चल के यहाँ आ गया, ठीक है। यही जो लड़का था यहाँ से चल के यहाँ गया, अब यहाँ इस शिखर को देख रहा तो 60 डिग्री का कोण हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि ये लड़का जो था जहाँ अपने प्रारंभिक बिंदु से था और वह कितनी दूरी तय करके भवन की ओर गया, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप का कुछ चित्र बनेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए 30 मीटर ऊंचा ये रहा भवन, ठीक है दोस्तों। इसकी ऊंचाई है 30 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है। अब या तो लड़का इस तरफ खड़ा हुआ है या इस तरफ खड़ा हुआ, तो मान लीजिए यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है और उसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है 1.5 मीटर है। लड़के की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से जब वो भवन के शिखर को देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल है दोस्तों 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल। अब यही लड़का इस भवन की ओर चलकर आ रहा है, तब उसने यहाँ से खड़े होकर इस भवन के शिखर को देखा तो एंगल कितने डिग्री का बन गया 60 डिग्री का बन गया। अब देखिए दोस्तों ये 1.5 मीटर लंबाई है लड़के की, तो यहाँ से अब चल के यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये भी लंबाई कितनी 1.5 मीटर, ठीक। अब ये आधार यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से। तो अब देखिए जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है 1.5 मीटर। तो अब दोस्तों देखिए जब 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ से ये बेस रहेगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो फाइनल ये परपेंडिकुलर कितना बचा, टोटल यहाँ से यहाँ 30 है और इतना 1.5 निकल गया, तो ये कितना बचा यहाँ दोस्तों 28.5 मीटर, मतलब कितना हो गया ये 28.5 मीटर, ठीक है। क्यों, ये 1.5 मीटर लड़के की लंबाई है, ठीक है, और उसकी आँख तो यहाँ होगी ना, तो यहाँ से कोण बन रहा है वो 60 का और ये 30 का। तो अब 60 और 30 के लिए आधार कहाँ से लेंगे, ये वाला। जब आधार ये तो इतना ही परपेंडिकुलर होगा। अब ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 है और जब इतना 1.5 है तो यहाँ से ये माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 28.5 मीटर। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि लड़का भवन की ओर कितने मीटर चल के गया। तो पहले ये कुछ दूरी पर खड़ा था, तो ये कुछ दूरी मान लीजिए x मीटर, कितने मीटर मान लीजिए x मीटर मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इतनी ही दूरी यहाँ पर है, ये टोटल कितनी है x मीटर, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक x मीटर। अब मान लीजिए कि लड़का भवन की ओर कितने a मीटर चल के गया, यहाँ से यहाँ तक। पहले लड़का यहाँ खड़ा था, अब यहाँ से यहाँ तक a मीटर दूरी चल के गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इतनी a मीटर दूरी निकाल ली, तब a का मान निकालेंगे, यही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए जब 30 डिग्री एंगल लेंगे तो इतना बेस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, और जब 60 डिग्री लेंगे तो बेस इतना ही रहेगा, इतनी यहाँ से यहाँ तक। तो ये बेस तो पता नहीं, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल x मीटर है और इतना a मीटर है, तो इतना कितना बचा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ये बचेगा x माइनस a मीटर, कितना x माइनस a मीटर, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से ये सभी भुजाएं ज्ञात थी और आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पॉइंट डाल दीजिए, a यहाँ डाल दीजिए b, यहाँ c और यहाँ d, ठीक है। तो मान लीजिए माना कि लड़का ऊंचे भवन की ओर कितना चल के गया a मीटर चल के गया, कितना a मीटर चलकर गया, ठीक है। तो ट्रायंगल ले लीजिए ए सी डी 30 के लिए, तो ट्रायंगल ए सी डी
अब ए सी डी से यहाँ से क्या करें, देखिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो टेन का संबंध होगा, तो टेन 30 डिग्री। अब 30 के लिए बेस कितना हो जाएगा, पूरा एक्स, और परपेंडिकुलर दोस्तों कितना हो जाएगा 28.5 ओवर एक्स। अब टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 ओवर 6। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाए 28.5√3। ठीक है दोस्तों, तो लड़के और इस भवन के बीच की दूरी कितनी निकल के आ गई, 28.5√3। तो देखिए दोस्तों, अब क्या निकालेंगे ए का वैल्यू, तो 60 डिग्री एंगल लीजिए, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं इसके आगे का हल। तो x का मान कितना आया दोस्तों, x का मान यहाँ लिख लीजिए कितना, 28.5। ठीक है, तो अब देखिए पुनः ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बी सी डी से, बी सी डी से। तो इसमें भी 10 लेना पड़ेगा, 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 ओवर बेस कितना x माइनस ए। अब 10 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3, तो यहाँ 28.5 ओवर x माइनस ए अपॉन बन करके यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा x माइनस ए और इंटू 28.5, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से दोस्तों 28.5 और ये √3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 28.5 का एक में। तो यहाँ से देखिए दोस्तों x माइनस ए इज इक्वल टू 28 कितना हो जाएगा यहाँ पर 28.5, ये इंटू में तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो जैसे ही कड़ी डिनोमीटर में आए तो यहाँ पर में कर दीजिए, √3 से अंशवाद में गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों x माइनस ए, तो यहाँ आ जाएगा 28.5 इंटू √3 ओवर √3 इंटू √3 हो जाएगा। अब √3 से जब √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 28.5 √3 ओवर 3। अब दोस्तों ये 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27 और पॉइंट, और यहाँ 1 बचा है तो 15 हो गया, पॉइंट लगाइए, और 3 5 जा 15, तो कितना 9.5√3। तो x माइनस ए इज इक्वल टू आ गया कितना 9.5√3। तो इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं x का वैल्यू जो दिया था यहाँ पर कितना था दोस्तों 28.5√3। ठीक है, तो 28.5√3 x का मान लिख दीजिए समीकरण 1 में, क्योंकि यहाँ से a का मान निकालना है, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए आगे का हल इसका। ऐसे दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने इस प्यारे से चैनल का सपोर्ट करते रहिए। तो देखिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना दिया है, x माइनस ए इज इक्वल टू 9.5√3। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान है 28.5√3 माइनस ए, और यहाँ बराबर में 9.5√3। तो क्या करेंगे दोस्तों 28.5√3 और ये प्लस का है तो माइनस का 9.5√3, ये माइनस का ये इधर लेके आएंगे तो प्लस का है। तो यहाँ से देखिए ये है 28.5√3, ये 9.5√3, तो 28.5 से 9.5 जाएगा, कितना रहेगा 19√3। तो ये निकल के आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट ए का वैल्यू जो आ गया 19√3 आ गया, इतने मीटर। तो भवन की ओर जो लड़का था वो कितने मीटर चल के गया, 19√3 मीटर चल के गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पढ़ते रहिए मन लगा के और साथ साथ में इसको नोट भी करते रहिए। तो देखिए दोस्तों 13 में क्या है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर, मंदिर पूरा नहीं बना हुआ है, आधा बना हुआ, तो कच्चा चित्र बनाइए। जैसे मान लीजिए एक मंदिर है, ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है, अभी ये आधा है,
आधार से 30 मीटर दूर, या तो इस लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो मान लीजिए इधर लेफ्ट साइड में 30 मीटर दूर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर खड़े होके क्या कर रहा है कोई लड़का, यहाँ पर एक अपूर्ण मंदिर आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है दोस्तों। तो अब इस शिखर को देख रहा है कोई यहाँ पर खड़े होके 30 मीटर दूर, या तो लेफ्ट में खड़ा होके देख रहा है फिर राइट में। तो एज्यूम कर लीजिए ये मंदिर आधा है और इस आधे मंदिर के सर को मंदिर से ठीक 30 मीटर दूर खड़े होके देखो, तो इतने यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि मंदिर को, कह रहे हैं कि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 हो जाए। ये कह रहे हैं कि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरीके का कच्चा चित्र बनाते हैं, कितना ऊंचा और बनाया जाए कि यहाँ पर यहीं बिंदु पर खड़े खड़े जब इसको देखा जाए यहाँ पर, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाए, 45 डिग्री का बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का कुछ रे डायग्राम बनेगा यहाँ पर जो, तो यहाँ पर मान लीजिए कि h मीटर और ऊंचा बना दिया जाए। ठीक है, ये x लेट कर लीजिए, पहले से x बना हुआ था, अब h मीटर और ऊंचा बना दिया जाए तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको जो फील कराया है, ठीक है, तो इसी तरीके से इसका आप चित्र बना लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर, 13 है, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए दोस्तों एक मंदिर है, पूरा नहीं बना हुआ, मान लीजिए ये मंदिर है। ठीक है दोस्तों, इसका ठीक, ये आधा बना हुआ है, तो कुछ इसमें इस तरीके से डिजाइन भी कर दीजिए, ऐसे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इससे 30 मीटर ठीक दूर, यहाँ से यहाँ पर ये लाइन ये सीधी कर लीजिए। ठीक है, तो 30 मीटर दूर मंदिर ये है दोस्तों, यहाँ से 30 मीटर दूर इधर आ गए लेफ्ट में इसके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है 30 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर खड़े होके कोई व्यक्ति इसके सर को देख रहा है, शिखर को, तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का। अब ये कह रहे हैं कि मंदिर को कितना ऊंचा और बनवा दिया जाए, ये लो। ठीक है, तो ये बना दिया मंदिर यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ मंदिर पर लगा दी ये झंडी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहीं पर खड़े होके जब इसको देखा जाए तो ये कितने डिग्री का बन जाए, 45। कितना हो जाए दोस्तों, 45 डिग्री। पूरा एंगल कितना हो जाना चाहिए, ये 45 डिग्री। ठीक है, उसी में पर। तो यहाँ से लेट कर लीजिए कि मंदिर को h मीटर और ऊंचा बनवा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, और ये x मीटर पहले से बना हुआ था। तो देखिए इसमें पॉइंट डाल दीजिए, यहाँ पर A, ये हो गया B, ये हो गया यहाँ C और ये हो गया यहाँ D। तो लिखिए यहाँ पर, माना मंदिर h मीटर और ऊंचा बनवा दिया जाए, बनवा दिया जाए। ठीक है, कितना बनवा दिया जाए, h मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ट्रायंगल ले लीजिए 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री के लिए देखिए यहाँ से कट गया, ये परपेंडिकुलर इतना रहेगा और बेस ये 30 रहेगा। 45 के लिए पूरा एंगल है, तो पूरा इतना आएगा परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और बेस इसका 30 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ट्रायंगल ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC से क्या करेंगे, 10। अब 10 लेना पड़ेगा क्यों, परपेंडिकुलर और बेस है।
तो टेन 30 के लिए कितना हो जाएगा x/30। अब दोस्तों टेन 30 का मान कितना हो जाएगा यहाँ 1/√3 इज इक्वल टू x/30 क्रॉस मल्टीपल x√3 इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर 30। तो x इज इक्वल टू 30/3 फिर से कड़ी आ गई हर में, तो इसका परमेकड़ कर दीजिए। तो परमेकड़ कैसे करें, अंशवार में √3 से गुणा कर दीजिए। कई बार ये आप कैलकुलेशन कर चुके हो इस तरीके की, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 30 इंटू √3 और /3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10, तो x का वैल्यू दोस्तों इस तरीके से आ गया 10√3। तो ये पता लग गया कि पहले जो अपूर्ण मंदिर था उसकी ऊंचाई कितनी थी यहाँ पर 10√3। अब देखिए दोस्तों हमें निकालना है h, तो अभी तो आंसर आया नहीं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद की कैलकुलेशन उधर देख लीजिए। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आगे, अब की बार कौन सा लेंगे यहाँ पर ट्रायंगल, तो पुनः ट्रायंगल कौन सा ABD से। ठीक है दोस्तों, ABD से, तो ABD फिर से यहाँ 10 लेना पड़ेगा, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा h प्लस एक्स हो जाएगा ओवर बेस 30 रहेगा। ठीक है, तो 10 45 डिग्री का मान 1 और h प्लस एक्स ओवर 30 अपॉन 1 क्रॉस वहाँ कर दीजिए, h प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 इक्वेशन उसको 1 डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे x का मान उठा के यहाँ रख दीजिए इसमें समीकरण एक में, तो x निकल आएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर x का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण एक में रख दीजिए, h प्लस एक्स का मान कितना है 10√3 और यहाँ दिया है 30, तो h इज इक्वल हो जाएगा h इज इक्वल टू 30 माइनस 10√3। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 30 माइनस 10√3। अब यहाँ से आपको क्या करना है 10 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचा 10 3 जा 30 और √3 यहाँ बचा। ठीक है, तो h ये आ गया, इतने मीटर आ गया। अब यहाँ से देखिए अगर √3 का वैल्यू दिया गया हो तो यहाँ रख दीजिए और इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए, तो दिया तो है, तो √3 का वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसका आगे का सोल्यूशन, और इसको नोट करते रहिए साथ साथ में। तो कितना दिया है आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, h 10 अब √3 माइनस 1.732, तो 10 अब 3 से 1.732 जाएगा, तो कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए यहाँ जीरो लगा, पॉइंट लगा लीजिए, इसमें पॉइंट है नहीं, इसमें पॉइंट है। अब इसका पॉइंट इस पॉइंट के नीचे रखिए दोस्तों। ठीक है, इसके लेफ्ट में 1 है, इसके राइट में 732 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों कितना कैरी लिया था, तो यहाँ हो गया वो सॉरी 1, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, तो इस तरीके से 1.268। अब यहाँ बचा है 1.268। अब जब 10 से मल्टीप्लाई कर फिर से देखिए पॉइंट है 0, तो कितने 0 1 है, तो एक अंक पॉइंट पीछे चला जाएगा, तो कितना 12.68 मीटर। तो हम कह सकते हैं मंदिर को 12.68 मीटर ऊंचा और बनवाया जाए। ठीक है दोस्तों, जिससे कि उसी जगह पर खड़े होकर जब उसके शिखर को देखें तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा 45 डिग्री का। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों क्या दिया है, देखिए पढ़ते रहिए मन लगा के और अपने इस प्यारे से चैनल का इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अब कोई भवन है उसके शिखर से एक केबल टावर, ठीक है एक टावर है, के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है दोस्तों, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर शिखर का उन्नयन कोण, तो टावर तो ऊंचा होगा दोस्तों, भवन 7 मीटर का है, तो एज्यूम करिए आप टावर ये है। ठीक है, या तो भवन इस तरफ होगा या तो भवन इस तरफ होगा,
तो मान लीजिए ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, एज्यूम करिए आप, ठीक। यहाँ पर सपोज करिए कि ये भवन हो गया और ये टावर हो गया। अब भवन पे बैठ के टावर को देखा जा रहा है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। किसके शिखर का, टावर के शिखर का उन्नयन कितना है, 60 डिग्री का। तो दोस्तों उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, क्षैतिज रेखा के ऊपर, तो ये हुआ 60 डिग्री का, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री का है। अब यहीं से बैठ के टावर के पाँव को देखा जा रहा है, न्यास को देखा जा रहा है, जब इसके पाद बिंदु को देखा जा रहा है, तो ये एंगल दोस्तों कितने डिग्री का है यहाँ पर, अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण कितने डिग्री का है यहाँ, 30 डिग्री का है, यहाँ 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का है दोस्तों, 45 डिग्री, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा के नीचे बन गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये भवन की ऊंचाई हो गई, ठीक है, 7 मीटर की है। तो कह रहे हैं टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये टावर की ऊंचाई आपको निकालनी है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। तो इसी तरीके से चित्र बनेगा कुछ। अब चाहो तो इसको आप मिला दीजिए यहाँ पर, तो ये इसका बेस हो गया। तो ये 7 है, अब इसी की ऊंचाई से ये भुजा होगी, तो ये भी 7 हो गया, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल लेंगे तो इतना परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों, एच है, तो ये एच माइनस हो जाएगा 7 परपेंडिकुलर, और ये बेस पता नहीं तो इसको लेट कर लीजिए एक्स, ठीक है दोस्तों। कितना लेट कर लिया, एक्स। तो इसी तरीके से कुछ चित्र बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सही से बना के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कच्चा चित्र बनाइए, इसके बाद आप तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 7 इधर बना लीजिए टावर, ये हो गया दोस्तों टावर, ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड में मान लीजिए यहाँ पर है भवन, ठीक। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर, यहाँ से यहाँ पर कितनी है, 7 मीटर। अब कह रहे हैं इस भवन पे बैठ के इस टावर के शिखर को कोई देख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का है। अब यहीं से बैठ के टावर के पाद बिंदु को कोई देख रहा है यहाँ पर, तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि टावर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों देखिए जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक आधार का वो इतनी लंबाई ले ली, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। कितनी, 7 मीटर, ठीक है। अब इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। तो इसका आधार तो पता नहीं, आधार तो लेना ही पड़ेगा, तो आधार लेट कर लीजिए यहाँ पर x मीटर, कितना, x मीटर लेट कर लिया, ये आधार हो गया x मीटर, ठीक है दोस्तों। जब ये आधार x है तो ये भी x हो जाएगा। अब देखिए 45 के लिए जब हम एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 है, ये x है, ये x है और ये 7 है। अब देखिए मान लीजिए कि टावर को कितना ऊंचा बनवा दिया जाए, h मीटर ऊंचा बनवा दिया जाए। कितना बनवा दिया जाए दोस्तों, h मीटर, या फिर टावर की ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पर h मीटर, ठीक है। कितनी मान लीजिए यहाँ पर, h मीटर मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर A B और यहाँ C, यहाँ D और ये, तो इस तरीके से डायग्राम बन गया। तो लिख लीजिए माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज इसमें कौन सा लेंगे, कोई सा भी ले लीजिए। ऐसा करते हैं यहाँ पर E, अब ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा, ठीक है। तो ECB से, तो ट्रायंगल ECB से। अब देखिए दोस्तों क्या करें, यहाँ पर जब ECB लिया तो क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बेस में क्या रिलेशन, 10 45, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर CB या BC ओवर EC, ठीक है। तो CB ये 7 और ओवर x 10 45, क्रॉस गुणा कर दीजिए, x इक्वल टू 7 मीटर। तो x का वैल्यू जो बेस हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी आ गई यहाँ पर, x मीटर। अब देखिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पुनः ट्रायंगल कौन सा, ECD से। तो फिर से यहाँ दोस्तों लेना पड़ेगा 10, तो 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD या DC ओवर EC, ठीक है। तो DC ओवर, यहाँ देख लीजिए इसका सोल्यूशन। तो 10 60 डिग्री का मान √3 इज इक्वल टू DC कितना है,
अब DC कैसे निकालेंगे, देखिए इतना H दिया और इतना 7 है, तो इतना कितना बचा H माइनस 7, तो ये हो गया H माइनस 7 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा H माइनस 7 ओवर, अब बेस कितना रहेगा यहाँ पर x अपान 1 करिए, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो H माइनस 7 इज इक्वल टू √3x। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन बना दीजिए। अब देखिए दोस्तों H का मान निकालना मुझे, x का मान दिया है कितना है 7, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ x का वैल्यू रख दीजिए, तो समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर H माइनस 7 इज इक्वल टू √3, x का मान 7, तो H माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 7√3। अब H का मान निकालें तो 7√3 और ये प्लस का 7, चाहो तो यहाँ 7 कॉमन ले लीजिए, तो √3 + 1 इतना लिख दीजिए, तब भी सही है। तो H जो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी निकलेगा आगे 7 इंटू √3 + 1। अब चाहो तो यहाँ √3 का वैल्यू रख के आगे तक और इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए H का वो √3 का वैल्यू रख दीजिए 1.732 और +1, तो इसको ऐड कर लीजिए दोस्तों, तो 7 इंटू 2.732, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22 कैरी 2, 7 2 जा कितना 4 7 7 जा 40, यहाँ हो जाएगा 49, 49 और 2 हो जाएगा 51 कैरी 5 और 7 2 जा 14, 14 और 5 कितना हो गया दोस्तों 19। तो इस तरीके से आफ्टर 3 डिजिट यहाँ पॉइंट लगेगा, तो H का वैल्यू दोस्तों आ गया है यहाँ पर 19.124, यार यहीं तक रहने दीजिए आप, तब भी आंसर सही है। तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने इस प्यारे से चैनल का सपोर्ट करते रहिए। उम्मीद है आपसे बहुत कुछ दोस्तों, तो हमें ये भी उम्मीद है कि आप लोग इस मेरी उम्मीद पर बहुत खरे उतरोगे और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आओगे। तो अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।